आर्मी चीफ से सऊदी और अमाराती वज़राए खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना था कि दोनों मुल्कों के साथ बरादराना ताल्लुक पर फख्र है। दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 32वां रोज। वादी का बैरूनी दुनिया से राबता मुकम्मल मुनक़ता। हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों कश्मीरी बदस्तूर जेलों में बंद। बड़ी तादाद में कश्मीरी उत्तर प्रदेश लखनऊ की जेलों में मुंतकिल। मुसलसल जबरी पाबंदियों के बावजूद श्रीनगर और दीगर शहरों में एहतजाज जारी। नहीं बात कर पा रही हूँ अपने माँ से, नहीं बात कर पा रही हूँ। We don't know what's happening in Kashmir. It's a complete blackout, and they think this is democracy, and they think this is done for security. भारत के दिल दिल्ली में कश्मीरियों के हक में बड़ा मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कश्मीरी तुलबा ने भारतीय सरकार को आईना दिखा दिया। यूनिवर्सिटी तुलबा का कश्मीर में मोदी सरकार के मुजाहिरीन के खिलाफ शदीद एहतजाज। तुलबा ने आर्मी बरादरी से मजलूम कश्मीरियों की मदद का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी तुलबा के एहतजाज की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कश्मीर की सूरत हाल पर आवाज उठा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की सोशल मीडिया पर मुहिम का आगाज। ट्विटर पर लेट्स स्पीक कश्मीर का हैशटैग। भारत से मकबूजा कश्मीर में कम्युनिकेशन लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन की मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू की शदीद मसम्मत। कमीशन का कहना है भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निजाम मुअत्तल कर रखा है। 5000 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान भारतीय फोर्सेस की गैर कानूनी हिरासत में है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा OIC के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दे। बरतानी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर के मामले की गूंज। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब का कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कश्मीर में इंसानी हुकूक का मसला भारत का ज़ाती नहीं है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का इकदाम। श्रीलंकन वजीर ने भारत को उसकी औकात दिखा दी। चंपिका राणावा का कहना है कि भारत के पास अब ये इखलाकी जवाब नहीं रहा कि वो श्रीलंका को इख्तियारात सूबों को मुंतकिल करने के मशवरे दे। लाहौर में साबिक MPA परवीन सिकंदर गुल कत्ल। लाश घर से बरामद। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। कुर्सी पर बंधी लाश मिली। लगता है परवीन सिकंदर गुल को मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस का बयान, मकतूला पाकिस्तान विमेन हॉकी एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी थी। मनी लॉन्ड्रिंग और पाकलैंड रेफरेंसेस का केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर के जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसी। आसिफा भुट्टो भी एहतसाब अदालत पहुंची। साबिक सदर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। यौम दिफा के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। साहब कल यौम दफा है, क्या कोई पैगाम देंगे? हुकूमत और फौज मना रही है कश्मीर से जारी जगह क्या वाले? इंशाल्लाह दफा करेंगे। और कश्मीरी अवाम के लिए कोई पैगाम साहब? कश्मीरी अवाम की हमारी दुआएं साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। ज़राई तरक्याती बैंक में बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। मैनेजर और मुलाजमीन मिलकर मनपसंद अफराद को ही कर्जे जारी करते रहे। मुलाजमीन ने 63 करोड़ रुपए के गैर कानूनी कर्जे जारी कर दिए। ऑडिटर जनरल के इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट में इल्जामात साबित। केस NAB को भिजवा दिया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख पॉलिसीज के दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं पाकिस्तान पर 30,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका।
हुकूमती इकदाम से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। GIDC का फैसला कानून और आइन के मुताबिक किया जाएगा। पंजाब की 6 यूनिवर्सिटीज में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस नाफिज। वज़ीर आला उस्मान बोजदार का ट्वीट, कहते हैं इस लिहाज से अस्पतालों का निज़ाम बेहतर, फैसला साजी का अमल तेज होगा, डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा, रिटायरमेंट पर सहूलत मैसर होगी। तमाम अस्पताल सरकारी ही रहेंगे। बेहतर मैनेजमेंट का मतलब है मरीजों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं MTI एक्ट निजकारी नहीं, ऑर्डिनेंस अस्पतालों के लिए इस्लाहाती प्लान लाया गया। MTIR ऑर्डिनेंस गरीब लोगों के साथ जुल्म है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने MTI ऑर्डिनेंस 2019 सरकारी अस्पतालों पे हमला करार दे दिया। कहती है ऑर्डिनेंस के बाद सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त टेस्ट, इमरान साहब की दवाई और इलाज खत्म हो गया। जहनी हालत और गलतियों पर सख्त तशवीश है। कल यौम दिफा और शोहदा भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। मरकजी तकरीब रात की बजाय दिन के वक्त GHQ में होगी। शोहदा के घरों में लवाहिकीन से मुलाकातें भी जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे। छावनियों में हथियारों की नुमाइश होगी। यौम दिफा के सिलसिले में पेशावर के कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल। स्टेडियम के सब्ज़जार में जंगी साजो सामान की नुमाइश। घुड़सवारों की जानिब से नेजाबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। कराची का कचरा सिंध की अफसरशाही के लिए सर दर्द बन गया। हर किस्म के कचरे को ठिकाने लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह एक्शन में आ गए। 11 सितंबर को इजलास तलब। मुतल्लिका महकमों के सरबराहान सर जोड़कर बैठेंगे। घोटकी में हाथ अदालत में फरीकैन का झगड़ा, एक दूसरे पर लातों मुक्कों का खुलकर इस्तेमाल। पुलिस एहलकार भी दोनों पार्टियों पर हाथ साफ करते रहे। तजादों में दोनों ग्रुपों के 3 अफराद जख्मी हो गए। आपके जिस्म की जो भी शेप हो, किसी ना किसी ने उस पर ज़रूर कमेंट करना है। सवाल यह है कि क्यों? मेरी क्या शेप है, मुझे 5 पाउंड चढ़ते हैं या 5 पाउंड उतरते हैं या 10 पाउंड या 20 पाउंड चढ़ते हैं या उतरते हैं, इससे किसी और को क्या गर्ज? मसला क्या है? हम लोगों को सुकून से क्यों नहीं जीने देते? पता है, कभी कभी छोटी सी एक चीज़ होती है या कोई छोटी सी बात होती है जो इंसान का दिल तोड़ देती है। जो बंदा मोटा होता है व्यूअर्स, उसको पता है कि वो मोटा है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जा जा के बताते हैं। हम फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, हम लोगों को इतना बुरा फील कराते हैं कि बाकायदा लोग घर से निकलना छोड़ देते हैं। क्या मोटा होना इंसान का गुनाह होता है? दूसरों का मजाक बनाना एक आम आदत बनता जा रहा है। 24 न्यूज के मॉर्निंग शो जुगन एट 9 की मेजबान और अदाकारा जुगन काजम बॉडी शेमिंग के खिलाफ बरस पड़ी। कहती हैं वजन की वजह से दूसरों की तज़हीक करना अफसोसनाक है। गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। 5 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद कूफियों को इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ आमादा जंग करता है। तालिबान अमेरिका माहिदे से पहले ही खदशात ने सर उठा लिया। वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने तालिबान के साथ अफगान अमन माहिदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। टाइम मैगजीन का बड़ा दावा, अफगान हुकूमत और अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ात, हमें इस अमन अमल से अलहदा रखा गया है, अफगान अवाम का शिकवा। तर्जुमान अफगान सदर सादिक सिद्दीकी का कहना है काबुल अमन अमल की हिमायत करता है, लेकिन इसके मनफी असरात को भी रोकना चाहता है। दारुल-अवाम में यूरोप से ब्रेक्जिट रोकने का बिल मंजूर। 299 के मुकाबले में 327 वोट बिल के हक में डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का 15 अक्टूबर को इंतखाबात का मुतालबा भी मुस्तरद।